अक्सर देखा गया है कि बहुत ही कम पुलिस अधिकारी होते हैं जिनको जनता मान सम्मान करती है। ऐसे सिचुएशन बहुत कम आते हैं। क्या कारण मानते हैं कि लोगों का जो झुकाव है, प्यार है, मोहब्बत है, आपकी तरफ बढ़ रहा है? कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जाता है। हाल ही में आपको प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया गया। मालवनी की कई एनजीओ है, आए दिन आपको सम्मान करते रहते हैं। मीडिया ट्रैकिंग ऑफ इंडिया की तरफ से भी आपको डायनेमिक पर्सनालिटी ईयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये जनता का ही प्यार है। मैं कुछ अलग तो करता नहीं हूँ, सब पुलिस ऑफिसर जो करते हैं वही करता हूँ। लेकिन मेरा भर ये चीज पे है कि जो भी मुझे मिलने आएगा या जो भी कंप्लेनेंट है उनके साथ में मैं बात करता हूँ। बात करके उनका हल क्या हो सकता है उसका कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, लीगली है, इलीगल है, सिविल है या क्रिमिनल है। क्रिमिनल रहेगा जो हमारे दायरे में आता है उसका तुरंत हम एक्शन लेते हैं। सिविल रहेगा तो उनको हो सके उतना गाइड करके उनको हेल्प करते, या किसी का कोई ये रहेगा, मेरे जुरिडिक्शन का कोई इशू नहीं रहेगा तो उनको बाहर जाने के लिए जो दूसरे पुलिस स्टेशन में भी वहां पे हो सकता है उतना हेल्प करने का कोशिश करता हूँ कि जो करके उनका जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। उसके लिए जो चाहिए उतना हम कोशिश करते हैं और उसके साथ में ही मेरी टीम भी उसमें मुझे सहयोग करती है, मेरे सुपीरियर्स भी मुझे सहयोग करते हैं। अगर जनता से जितना ज्यादा इंटरेक्शन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका प्यार और उनका सहकार्य मिलता है और ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस स्टेशन में आने से पहले लोग बहुत कतराते हैं, डर का माहौल होता है। लेकिन जब से आपने ड्यूटी संभाला है, बहुत कम ऐसा ओकेजन होता है जहां पे सीनियर से जाकर डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो इतना वक्त किस तरह से निकाल पाते हैं आप? हाँ जी, निकाल पाते। देखो, सबसे पहले तो रोज कोई नहीं आता है और किसी का हल नहीं हुआ तो वो बार बार आके यहाँ पे इसको मिलना है, उसको मिलना है, इसने बुलाया है, उसने बुलाया है, ये सब चीजें चालू रहती है। लेकिन मैं हर किसी से मिलता हूँ, बाहर चक्कर मारता हूँ, आधे एक घंटे में चौकी के आजू बाजू में एरिया में चक्कर मारता हूँ। तो वो टाइम कोई भी कहाँ पे भी रुकाएगा, बात करेगा तो उनसे बात करता हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें रहती है जो पब्लिक को पता नहीं रहती है, उसका हम लोग वहीं पे उनको सजेशन देके या उनका जो हल है उसका निकालने के लिए बोलते हैं, या उनको उसका पर्याय क्या है वो बोल देते हैं, तो उनका वो काम आसान हो जाता है। बीच में काफी लोग ऐसे रहते हैं कि जो जरूरत नहीं है लेकिन बीच में आ जाते हैं, वो जो अपन से उसको एजेंट भी बोल सकते हैं। तो उनको अगर बीच में रखेंगे तो काम और खराब हो जाता है। पब्लिक को पता भी नहीं चलता है कि अपना क्या है, क्या करना चाहिए, उनको गुमराह किया जाता है। तो मैं अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन करूंगा, मेरे ऑफिसर अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, उनको सुनेंगे, तो वो जो बीच वाला आदमी रहता है उनको गुमराह करने वाला, वो गायब हो जाता है। तो उसकी वजह से उनका पुलिस के ऊपर भी विश्वास बढ़ रहा है पब्लिक का। उनका जो कंप्लेंट है या उनका जो भी दिक्कतें हैं वो भी दूर हो रही है और उसकी वजह से हमारे ये एरिया का क्राइम भी कम हुआ है। उसकी वजह से ही हम मैन पावर, अभी एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन जितना हमारा इंटरेक्शन पब्लिक के साथ में हो रहा है तो उसमें ये चीज सामने आ रही है कि पब्लिक हमको इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ चल रहा है या कुछ भी इलीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वो हमको तुरंत मालूम पड़ता है। हमारे बीट मार्शल, पेट्रोलिंग वैन्स को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आप यहाँ पे जाओ, ये चीज हो रहा है, तो वो तुरंत वहां पे पहुंचते हैं। कंट्रोल से भी कॉल आता है और हमारे यहाँ से पर्सनल लेवल पे भी जो इन्फॉर्मेशन आती है, पब्लिक जो हमको जो इंटरेक्शन है उसके हिसाब से देती है, तो उसकी वजह से भी पब्लिक के काम काफी इजी हो रहे हैं और उनका विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़ रहा है। वो एक उसका बेनिफिट हो रहा है हमको। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पुलिस के नाम पर आम जनता डरती है पुलिस से सीधा इंटरेक्ट करने के लिए, कहीं जो भय होता है, जो बिचौलिए होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन दिमाग डाइवर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको डराते हैं? तो आप ये डायरेक्ट ये कहना अपील करना चाहेंगे मालवनी के जनता से कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है? अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ है तो वो डायरेक्ट मालवनी पुलिस स्टेशन पे अप्रोच कर सकता है। जी, ये 100% बराबर है कि बीच में कोई भी रखेंगे तो आपको उसका दिक्कत होना ही है, क्योंकि बीच में आदमी रहेगा वो डेफिनेटली, हम काफी वीडियो भी देखे रहेंगे कि मैं एक बोलता हूँ और दूसरा फिर उसमें ऐड करता है या कम करता है, तीसरे के पास जाते जाते जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो
फैक्ट नहीं जाके कुछ अलग ही जाता है। इससे अच्छा आप डायरेक्ट अगर बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे या पुलिस से डायरेक्ट बात करेंगे तो वो ईसा आसान हो जाएगा और पुलिस आपको सुनती है। थोड़ा सा एकदम कभी कभी इंसिडेंट होता है तो आदमी थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई रहता है, तो वो 5-10 मिनट थोड़ा सा उसको कन्वेंस करेंगे तो आराम से उसका इशू सब सॉल्व हो जाता है। और पुलिस के पास में डायरेक्ट आने में कोई दिक्कत नहीं या कोई डर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही है, पब्लिक के लिए ही है। आप 1990s में कहीं ना कहीं मालवनी पुलिस स्टेशन पे थे, अब 2024 चल रहा है, सीनियर पीआई के तौर पे आए, क्या परिवर्तन देखते हैं मालवनी में आप? जी, मैं 1995-96 में मालवनी में ज्वाइन किया था। 4 साल मैंने यहाँ पे वो टाइम काम किया था। वो टाइम पे माहौल तो काफी चेंज आ चुका है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, पॉपुलेशन भी कम था, लेकिन अभी पॉपुलेशन भी बढ़ा है, डेवलपमेंट भी काफी हुआ है। कुछ चीजें इशू भी बढ़े कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रोड का इशू है, फिर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उतना अलग अलग तरीके के बिजनेस चालू हुए, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ ट्रैफिक की वगैरह समस्या है। उसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नो पार्किंग जोन या रोड क्लियर करना, हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई करना, इलीगल जो व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं या ट्रैफिक वायलेशन के इश्यूज आते हैं उसमें कार्रवाई करके लोगों को उसमें पढ़ाने का भी या उनको उसका चीजें वो मालूमात करने का भी हम कोशिश करते हैं, तो उसका भी बेनिफिट होता है। मालवनी जैसे स्लम्स में काफी लोगों की कई तरह की दिक्कतें होंगी, आपको मेजर इश्यूज क्या लगता है लोगों में, और लोगों से आप क्या अपील करना पड़ेंगे कि किसी तरह का डरना नहीं है, किसी तरह का भय नहीं रखना है, अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी घटना घटती है तो पुलिस उसको किस तरह से सहयोग देगी? कोई भी इलीगल चीज है तो वो पुलिस के या कंसर्न डिपार्टमेंट के ध्यान में लाना चाहिए, और ध्यान में लाने के बाद में अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो फिर हमारे पास आते हैं तो हम भी उसमें से रास्ता निकालने का कोशिश करते हैं। तो डरने का कोई बिल्कुल सवाल ही नहीं आता है किसी को, क्योंकि जो भी प्रशासन है वो आपकी सेवा के लिए है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा बेहतर सर्विस देने का। हो सकता है प्रशासन के ऊपर लोड आता है, सेवा आज के बजाय कल मिल सकेगी, लेकिन उसको कोशिश तो हम करते ही है। इसलिए इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं, हम 100% आपकी सेवा में है और 100% आपको अच्छा का सर्विस देने का कोशिश करेंगे। मालवनी में जो इश्यूज हैं, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से इश्यूज है जिन पे अभी भी वर्कआउट करने की जरूरत है? मालवनी में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का है, जो लैंड ग्रैबिंग का है, काफी लैंड का इशू ऐसा है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं और वो पुराने जमाने में उनका 7/12 पे या प्रॉपर्टी कार्ड पे उनका ट्रांसफर हुआ नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन, तो वो चीजें फिर बाद में नोटरी करके या विदाउट रजिस्ट्रेशन पेपर ट्रांसफर करना, जगह ट्रांसफर करना, वो तो उसमें कौन ओरिजिनल ओनर कौन है या किसके नाम पे है वो एक चीजें है। गवर्नमेंट लैंड पे भी काफी थोड़ा सा ये हुआ है, तो वो सब चीजें आती है, तो उसमें प्रशासन को दिक्कत आती है कि इलीगल जगह है तो वहां पे न्याय देना या कोई प्रावधान देना उसमें, तो इलीगल जगह या इलीगल कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे तो आपकी कोई ये नहीं होगी, उसमें फसवणूक होगी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी चीज करना है वो लीगली तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे याद है जब हेमंत सिंह साहब पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने मोहल्ला कमेटी और पुलिस कमेटी को मिलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, उससे आपको लगता है कि किस तरह से फायदा होता है, और आप लोग क्या इनिशिएटिव लेते हैं कि पब्लिक के, आम जनता के और करीब जा सके, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज को समझ सकें? हम भी मोहल्ला कमेटी का मीटिंग लेते हैं अलग अलग तरीके से। अभी मोहल्ला कमेटी नहीं बोल सकते क्योंकि हर कोई अपने काम में और इतना फास्ट हो चुका है कि हर कोई आदमी मिलेगा या टाइम पे, तो थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन जो जो हिसाब से रिक्शा वाले का अलग से मीटिंग लेते हैं, सब्जी वालों का अलग से, टैक्सी वालों का अलग से मीटिंग, मोहल्ला कमेटी, गणपति मंडल्स, मोहर्रम का कमेटी, जो जो इश्यूज रहेंगे वो टाइम पे जो कंसर्न लोग हैं उनका हम लोग मीटिंग लेते हैं और उनसे कम्युनिकेशन करके
अगर उनको सहयोग दिया गया, उनको उनके उनको जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो समझाई और किसने क्या करना है वो हर किसी ने अपना अपना काम बांट के लिया, तो हर चीज अच्छे तरीके से होती है और कम्युनिकेशन अच्छा रहने की वजह से हर कोई अपना जिम्मेदारी निभाता है। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैसे तो मालवनी में सब भाई भाई करके रहते हैं, माहौल बिगड़े ना, लोगों में गलत फहमी ना पैदा हो। आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग रोल कर रहा है, किसी चीज को प्रमोट करने में किसी चीज को या बिगाड़ भी सकता है, किसी चीज को बना भी देता है। तो इस तरह के वीडियोज आते हैं, फेक वीडियोज आते हैं, इसके बारे में किस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे आप? मालवनी ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया के हर एरिया का आदमी यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, हर त्यौहार सेलिब्रेट होता है, हर फंक्शन सेलिब्रेट होता है और मीडिया भी काफ़ी, अभी सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग है, तो हर कोई किसी के पास में मोबाइल है तो उसमें अलग अलग तरह के वीडियोज़ आते हैं और वो कहीं भी कौन से भी एरिया का बोल के खपाया जाता है उसको। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि अपने एरिया का है क्या, और एक्चुअल में काफ़ी लोग अभी झूठे भी ये खुद का पर्सनल इशू लेके वो अपने कम्युनिटी के साथ में जोड़ के उसको स्प्रेड करते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने को अपना लोकल एरिया में पता रहता है कि अगर कोई ऐसा गलत करता है तो तुरंत उसको पब्लिक ने कि ये ऐसा नहीं है ऐसा है, जो फैक्ट उसमें रखना चाहिए या उसको स्प्रेड नहीं करना होने देना चाहिए। तो अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो चीज़ पुलिस के या कंसर्न डिपार्टमेंट के ध्यान में भी लाके देना चाहिए, तो उसके लिए हम तुरंत एक्शन भी लेते हैं और उसको प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं कि जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट जनता के सामने जाना चाहिए और सबको दिल में डर का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अरे हो बाजूला मी कशाला माझी मुलगी हो सगळे आले या